हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है हमारी परसेंटेज की क्लासेस चल रही है और इससे पहले मैंने 4-5 क्लासेस अपलोड की हैं। एक क्लास बीच में मिस हो गई थी, वो मुझे लगता है इस क्लास के बाद में आएगी। ठीक है, तो परसेंटेज मैंने जैसे कि आपको बताया है कि बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स है। जिस बच्चे का परसेंटेज और अनुपात ठीक होता है, मेरे हिसाब से उसे सारा का सारा अंकगणित अच्छे से आता है। तो आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, जिसमें मैंने चारों क्लासेस में आपको थोड़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। एक में मैंने सिखाया था कि परसेंट को भिन्न कैसे बनाते हैं और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, और उसके बाद में इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा और बढ़ा के करवाया था। और एक बीच में हमने क्लास लगाई थी परीक्षा पर आधारित। कल मैंने एक लास्ट पॉइंट लिखवाया था और उसी पॉइंट को मैं रिवाइज करवा देता हूं। सारे बच्चे लिखोगे, आप लोग भी लिख लोगे। चलिए, तो आज का हमारा पॉइंट यह है कि गणित में कोई भी सवाल हो, अगर कोई संख्या, मान, राशि, किसी का भी मान, कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बार आ जाए तो क्या करना है। तो आप ये लोग लाइन लिखोगे, जब किसी संख्या, राशि या मान या मूल्य या व्यक्ति एक से इस किसी को कोई एक से ज्यादा बार आ जाए तो उसका मान बराबर होना चाहिए। उसका मान बराबर होगा, अगर बराबर ना हो तो बराबर कर दो। अगर बराबर ना हो तो बराबर कर दो। ठीक है, तो आप बात थाने में पहला बागड़ी में भी बता चुके हो नहीं। देखो, अगर कोई भी मान हुए, कोई भी संख्या हुए, कोई भी राशि हुए, कोई भी मान हुए, कोई भी मूल्य हुए, कोई भी व्यक्ति हुए, अगर वो एक को ज्यादा बार ही आ जाए, मतलब एक कोई सवाल है, राम नाम 2 बार आ गयो, या श्याम नाम 2 बार आ गयो, या ए 2 बार आ गयो, बी 2 बार आ गयो, या सी 2 बार आ गयो, कोई भी चीज अगर एक को ज्यादा बार आ जाए या 3 बार आ जाए तो भी वो मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और अगर बराबर ना हुआ तो बराबर क्या करांगा, कर देंगे। ठीक है, अगर बराबर ना हो तो क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि सिंपल सी बात, अगर माने तो ठीक है, नहीं तो मना लेंगे, वो वाली बात है। तो जो भी संख्या, राशि, मान दिया जाए उसका मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप सबका नोट हो गया? ठीक है, नोट कर लेना। वैसे मैंने कल ये लाइन लिखवा दी थी, अगर किसी का नोट नहीं हुआ तो देखो। अब ये एग्जांपल से आप लोगों को ठीक से समझ में आएगा। जैसे कि मैं 2 छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूं। अपने पास मान लेते हैं A अनुपात B बराबर 8 अनुपात 5 है। A अनुपात C बराबर 6 अनुपात 7 है। 2 चीजें आई। अब बताओ 2 बार कौन आया, A यहां पर कितना है 8, यहां पर A कितना है 6, यानी एक व्यक्ति 2 बार आयो है। और एक बात बताओ थे बागड़ी, अगर समझ में आए तो मान लो कि थे मामा की शादी में गया, ठीक है, सारा का सारा, और बेटा फोटो खिंचा के आ गया। फिर बुआ की शादी में गया, बेटा फोटो खिंचा के आ गया। दोनों जगह फोटो खिंचा के, क्या फोटो न्यारा गया, फिर सारी शकल की कपड़ा न्यारा हो उसका नहीं, फोटो तो दोनों सेम ही होगी। मतलब एक व्यक्ति 10 जगह भी आ जाए चाहिए, वो मान के रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। ये क्या उसका कि अठे को मान 8 हो जाए और अठे को मान 6 हो जाए, यानी मामा घर गया जरा न्यारी फोटो आ जाए, बुआ घर गया न्यारी फोटो आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, गणित में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इन दोनों को बराबर कर देना है। इन दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो बताओ मैं क्या करूं कि 8 और 6 बराबर हो जाए। अगर मैं 8 को 3 से गुणा कर दूं और 6 को 4 से गुणा कर दूं, 8 तिया 24 और 6 चौका 24, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यह संख्या हमें सोचनी है। अगर आप इसको 8 को 6 से गुणा कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 8 6 कितना हो जाएगा 48, और 6 ने 8 गुणा करांगा तो 8 6 कितना हो जाएगा, जितनी मर्जी संख्या कर दो, चाहे 96 कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी थाने करना क्या है, दोनों ने बराबर करनी है, चाहे 12 गुणा करके बराबर कर दो, चाहे 15 गुणा करके बराबर कर दो, कोई दिक्कत को नहीं, दोनों बराबर करनी है। अब ध्यान रखना है, 8 अगर 3 गुणा हो तो 8 भी 3 गुणा हो से, और 8 4 गुणा हो तो 8 भी
4 गुना हो सकता। बताओ ए कितना हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा? 24। और बी कितना हो जाएगा बताओ? 5 दिया, बी कितना हो जाएगा? 15। और सी कितना हो जाएगा भी? 7 चौका 28। ए को मान कितना आयो? 24, बी को मान 15 और सी को मान कितना आयो? 28। आज देखने में बहुत छोटी बात लगे, लेकिन जना थे सवाल करोगा जना थानी बात की अहमियत पता लगेगी कि बात को मतलब क्या है। बस एक बात हम ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी संख्या राशि को मान अगर एक को ज्यादा बार आ जाए तो वो मान क्यों होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब अपन सवाल यूज करके देखांगा, मेरा बात समझ में आएगी अपन। देखो पहला सवाल, द्वितीय संख्या प्रथम संख्या की 66 से 2/3% है। द्वितीय संख्या प्रथम संख्या की 66 से 2/3% है। तृतीय संख्या प्रथम संख्या की 50% है। तो प्रथम वे द्वितीय संख्या किस अनुपात में है? किस अनुपात में है? यह पहला सवाल है। अब आप समझिए पहले से। बताओ 66 से 2/3% का मतलब क्या है? 2 किस किस को पता है कि 2/3 होता है? अगर किसी को नहीं पता तो हाथ ऊपर कर लो। पता नहीं है? पता है 2/3 2/3 66 से 2/3% का मतलब 2/3 आपको नहीं पता, आपको पता है? ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, इन्हें देखो 66 ने 3 गुणा करो कितना हो जाएगा? 198। गुणा नहीं करना, कुछ नहीं करना। 66 गुणा 3 करेंगे 198 हो जाएगा। 198 में 2 जोड़ो कितना हो गया? 200। तो इसका मतलब बन जाएगा 200। कितना बन जाएगा? 200। और बटा में 3 है तो 300 लगाना है, और 4 है तो 400 लगाना है, 5 है तो 7 है तो, और 11 है तो 1100, और 9 है तो राम है तो राम सौ है ना। 2 जीरो चिपकाने, मतलब घबराना नहीं है। गणित है ना, गणित इतना आसान है, पता नहीं लोगों ने इसको क्यों ऐसा इतना बड़ा डर बना रखा है। दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। 2 जीरो से कट गई। अब मैंने एक मूल मंत्र रटवा रखा है। समझ कौन सा मूल मंत्र रटवा रखा है? एक नाम राम श्याम का 3/5 है। तो इसमें मैंने सिखा रखा, देखिए ये 2/3 आया। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो पहला मान है ना, पहला मान नाम है, चाहे द्वितीय संख्या है चाहे तृतीय संख्या है, ये हमेशा ऊपर वाली संख्या होगी। तो द्वितीय संख्या बोलो कितनी हुई? और यहाँ पे जो दूसरा नाम है ये हमेशा बट्टा वाली संख्या होगी। बोलो प्रथम संख्या कितनी है? 3 आ गई। रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे जो बट्टा में संख्या आएगी, जो ऊपर वाली संख्या होगी वो पहला मान होगा। द्वितीय है, तृतीय है, चौथा है, उससे कोई मतलब नहीं। जो पहला नंबर है वो ऊपर वाली संख्या होगी, और जो बट्टा वाली संख्या वो 2 नंबर वाली होगी। ये बात समझ आ गई? अगली बात, 50% को तोड़ो। 50% तोड़ेंगे तो 50/100। बोलो कितना हुआ? 1/2 गया। अब बताओ ऊपर वाला कितना है? 1। तो 1 कौन बन जाएगी? तृतीय संख्या बन जाएगी। और 2 बताओ कौन सी संख्या बन जाएगी? प्रथम संख्या बन जाएगी। अब हम एक बात बोल रहे हैं, अगर कोई एक नाम 1 से ज्यादा बार आ जाए तो वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे प्रथम संख्या कितनी है? 3। और यहाँ पर प्रथम संख्या बोलो कितनी है? 2। ऐसा कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति के पास 2 मान कभी नहीं हो सकते, है ना। अब मेरी उम्र 26 साल और 30 साल दोनों एक साथ हो सकती है? नहीं हो सकती ना। एक तय करना है, या तो 26 है या फिर 30 है। एक व्यक्ति के 2 मान कभी भी नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना है? इस 3 और 2 को बराबर करना है, क्योंकि बराबर है नहीं। और बराबर होता तो हम रुक जाते, बराबर नहीं है तो बराबर करना है। तो 3 को किससे गुणा कर दूं? 3 दूनी, और इस 2 को किससे कर दूं? 3 से। 3 दूनी 6। अब ध्यान रखना, एक बार अगर 2 से गुणा हो गया तो पूरी लाइन में किससे गुणा होगा? और अगर एक बार 3 से गुणा हो गया तो पूरी लाइन में
लाइन कहां तक खत्म हो जाएगी? है पे एक लाइन खत्म हो जाती है, नई लाइन शुरू हो जाती है। अब बताओ प्रथम संख्या कितनी बन गई यहां से? 3 दूनी, द्वितीय बोलो 2 दूनी, तृतीय बोलो 3 एकम, ये क्या आ गया? तीनों का। लेकिन इसने किसका अनुपात पूछा था? प्रथम और द्वितीय का तो था ही था, ये गलत था। यहां पे था तृतीय व द्वितीय, तृतीय व द्वितीय का अनुपात था। तो तृतीय और द्वितीय का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों के तीनों अनुपात हम लोग बना सकते हैं। आपको एक बात ध्यान रखना, ऐसा सवाल जब भी आए, अगर कोई एक मान, एक राशि एक से ज्यादा बार आ जाए तो उसका मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये सवाल नोट कर लो सर। डेढ़ शाना कोई नहीं बनेगा, नोट करना सबने, है ना? हाँ, शाणे लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सही बात है ना? डेढ़ शाणे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे, क्योंकि डेढ़ शाना मैं खुद बहुत हूं। चलिए मिटा दो। चलो एक सवाल लेते हैं, देखो। तृतीय संख्या द्वितीय संख्या का 55.5/9% है। प्रथम, हाँ, तृतीय संख्या द्वितीय संख्या का 55.5/9% है। द्वितीय संख्या प्रथम संख्या का 33.1/3% है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय संख्या का अनुपात बताओ। चलो अब आते हैं बोर्ड पे। अब यहां से ध्यान दो सारे बच्चे। 55.5/9% का मतलब क्या बनेगा? 5/9। 33.1/3 का 1/3 गुणा भाग कर लेना, ये 500/900 बन जाएगा अपने आप, है ना? 55 निमा 495 होता है, और 495 में 5 जोड़ोगे तो 500 हो जाएगा, और 500/900 हो जाएगा। तो ऊपर कितने? ये 5 कौन सी संख्या हो जाएगी? तृतीय संख्या। और द्वितीय संख्या बोलो कितनी हो गई? यहां से बोलो 1, और यहां पे कितनी हो गई? 3। बोलो 2 बार कौन सा नाम आया? द्वितीय संख्या 2 बार आई। और यहां पर कितना है? यहां पर कितना है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बताओ इस एक के साथ क्या करूं कि ये 9 हो जाए? 9 से क्या कर दूं? 9 से इसको 9 से गुणा कर देता हूं। अगर इसको 9 से गुणा कर दिया तो इसको भी, है ना? गांव में देख करके नहीं कालियों कहते तो वो जिंदगी भर है काली है, रेवा काली है ना, बात मन जो नहीं वो तो कैसे रे काली नहीं रे, नहीं समझ। एक बार पेंट से जेड़ा ना रखता ना, जिंदगी भर ही ना रहना है, समझे? चलो भाई, तो यहां से बताओ प्रथम संख्या कितनी हुई? 9 तिया 27। द्वितीय संख्या बोलो 9 एकम 9। तृतीय संख्या बोलो क्या अनुपात बना? 27:9:5 बना। वैसे में घुस रही है क्या बात? देख लीजिए, ये गणित का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। गणित में 2 ही कॉन्सेप्ट है, एक तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, और एक है परसेंट को भिन्न बनाना। ये चीज आपको बार बार आएगी। मैं कहूंगा 2 कारें मैंने बराबर विक्रय मूल्य पर बेच दी,
यानी विक्रय मूल्य कितनी बार आ गया, और दोनों क्या है, बराबर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। दो मिश्र धन बराबर है, सेम थ्योरी है। अगर कोई भी चीज दो बार आए और दोनों बार एक जैसी हो तो वो दोनों बार क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, अपने जहन में उतार लीजिए बात को। जब आगे आगे आप मेरे साथ चलते जाएंगे तब आपको इस कॉन्सेप्ट का मायना पता लगेगा कि अच्छा ये इतना बड़ा था, हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो इतना ही पता था ए अनुपात बी अनुपात सी। इसका रोल क्या है वो आपको इस चैप्टर में पता लगेगा। चलिए भाई, छोरो समझ तो आने लग रही है नहीं सारंग, पक्की बात है नहीं, ठीक है आगे चलो। एक सवाल तय करके दिखाओगा सारा, नकल को नहीं मारनी। लिखो, राम का वेतन श्याम के वेतन से 50% अधिक है। 50% अधिक है। श्याम का वेतन मोहन के वेतन से 20% कम है। तो तीनों के वेतन किस अनुपात में होंगे? तीनों के वेतन किस अनुपात में होंगे? तो तीनों के वेतन किस अनुपात में होंगे? चलिए, अब हमें एक बात समझाए हैं, अधिक का मतलब क्या बताए थे? 50% अधिक है, इसका मतलब क्या बताए थे बताओ? 150/100। यहां देखना, यहां ये शब्दों का बहुत बड़ा गेम है। अगर यहां पे अधिक आ गया तो 100 में 50 जोड़ के 150/100 लिखना है। क्या समझे? अधिक आ गया तो 100 में जोड़ के लिखना है। जैसे मान लो 10% अधिक, इसका मतलब क्या होगा बताओ? ये अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए। देखो गणित क्या है, शब्दों का खेल है। 110/100 सीधा जेल में आ जाना चाहिए, तब होगा गणित। और 10% कम हो तो 90/100% लगना चाहिए। 5% कम हो तो 95/100। 8% अधिक हो तो 108/100। अधिक लगते ही 100 जोड़ के लिखना है ना? अपने को लगता है ना ट्रिक तो आती थी, फिर सवाल क्यों नहीं हो रहा? तो गणित क्या है, शब्दों से खेलता है। पिछले में जोड़ा नहीं, इसमें जुड़ गया। समझ रहे बात को? 50 दिया 150, 50 दूनी 100। बताइए 100 में से 20 कम कीजिए, 80/100, 4/5। बताओ ये 3 कौन होगा? राम। 2 कौन होगा? यहाँ पे बताओ श्याम कितना होगा? मोहन कितना होगा? 2 बार कौन सा नाम आया? श्याम आया। यहाँ पे श्याम कितने? 4। यहाँ पर श्याम कितने? एक जैसा है क्या? तो क्या करें? करना पड़ेगा। बराबर नहीं है तो बराबर। बताओ किसके साथ पंगा ले, इस 4 के साथ या इस 2 के साथ? दोनों के साथ ले लेते, जूते पड़े। 2 के साथ पंगा लेते हैं ना। इस 2 को 2 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 से गुणा हो गया तो यहाँ पर भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो राम का वेतन कितना आया? 3 दूनी। श्याम का कितना आया? 4। मोहन का कितना आया? तीनों का अनुपात क्या आया? 6:4:5। एक नाम एक से ज्यादा बार आ जाए तो वो बराबर होना चाहिए। मिटा दो। क्या कह रहे हो?
चलो अब एक आसान सा सवाल लिख रहा हूं। गांव ए की जनसंख्या को 20% बढ़ा दिया जाए और गांव बी की जनसंख्या को 10% कम कर दिया जाए तो दोनों गांवों की जनसंख्या आपस में बराबर हो जाती है। बताओ गांव ए व गांव बी की वर्तमान जनसंख्या किस अनुपात में है? चलो ठीक है, मैं इस कॉन्सेप्ट का मायना समझा रहा हूं आपको, धीरे धीरे बातें बढ़ती जाएंगी और इतनी सारी बातें हो जाएंगी। चलिए भैया, अगर आपको कोई शादी में बुलाए, बोले हमारे घर आना है, तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सिंपल बात है। कोई बुलाएगा तो जाएंगे ना, और कोई हमसे हाल चाल पूछेगा तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे। और अगर कोई कहेगा कि हम बराबर हैं, तो हम उसे बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां देखिए, इससे स्पष्ट क्या कहे, तभी तो मैं कहता हूं ना, गणित बेचारी इतनी भोली है, हमेशा सच बोलती है, कभी झूठ नहीं बोलती। दोनों की जनसंख्या क्या है? खुद कह दिया, इससे स्पष्ट क्या कहे? अब कोई बता दे कि मेरा गांव सूरतगढ़ है, इससे स्पष्ट क्या बोले बेचारा? बराबर है। अब समझिए, 20% बढ़ा दिया, बताओ इसका मायना क्या है? 120/100, 6/5। 5 क्या है? गांव की पहले की जनसंख्या है, और ये 6 कब की जनसंख्या है? बाद की, यानी बढ़ाने के बाद। समझे? 20% बढ़ने का मतलब क्या है? 6/5। बटा वाली संख्या का मायना क्या है? पहले का मान, और ऊपर वाला बाद का मान। हमेशा ये ध्यान रखना है। यानी गांव ए में पहले कितने लोग रहते थे? 5। अब कितने रहते हैं? 6। आ जाओ भैया, गांव ए में पहले कितने लोग रहते थे, यानी वर्तमान में कितने लोग रहते थे? ठीक है, तो पहले लोग रहते थे 5, और बाद में कितने हो गए? 6। गांव बी की कंडीशन बताओ क्या है? 90, 10% कम का मतलब क्या बनेगा? 90/9/10 लिख दो, किस किस को आपत्ति है बोलो? 9/, गांव बी में पहले कितने लोग रहते थे, अब कितने लोग हो गए? लेकिन भैया तो कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो क्या हुआ? अभी गांव ए में अब 6 लोग रहते हैं और गांव बी में 9 लोग रहते हैं। तो बताओ दोनों में झूठ कौन बोल रहा है? और सवाल वाला क्या कह रहा है कि दोनों गांवों की जनसंख्या क्या हो गई? या तो सवाल वाला झूठ बोल रहा है, और या ये झूठ है, क्योंकि इसके हिसाब से तो गांव की जनसंख्या कितनी हुई? 6, और गांव बी की जनसंख्या कितनी हुई? 9। और सवाल वाला क्या कह रहा है? कौन झूठा है? कोई झूठा नहीं है। तो अब हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। किस किस को? 6 और क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि गांव ए की जनसंख्या 6 हो गई और गांव बी की जनसंख्या 9 हो गई है, और भाई साहब कह रहे दोनों जनसंख्या बराबर है। जैसे कोई बोले हमारे घर आओ, तो जाएंगे। अब बताओ 6 को किससे गुणा कर दें? 3 से कर दूं तो ठीक नहीं है? 6 × 18 हो जाएगा। 3 से कर दूं, और इसको किससे कर दूं? 2 से, और इसको किससे कर दूं? 2 से। अब बताओ गांव में पहले कितने लोग रहते थे? ए में 15, मतलब वर्तमान में गांव ए में कितने लोग रहते हैं? 15। और बी में कितने लोग रहते हैं? 20। बताओ ए और बी की जनसंख्या का अनुपात क्या बना? 5 दिया
पांचों का 3:4। तो ये बराबर वाला एक बहुत बड़ा काम है, धीरे धीरे आएगा समझ में। लिखो एक। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ एकदम सही है, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं। हाँ 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 हाँ। अगर कोई बच्चा इसको a गुणा 120/100 बराबर b गुणा 90/100 करता है तो, लेकिन मैं पता क्या कह रहा हूं, आप मेरी बात को ठीक से सुने नहीं। अब यहां पे आप ये वाला लगा रहे हैं, वो a/b वाला भूल गए, फिर कोई तीसरी बात आएगी, फिर आप बोले इस बार ये करते हैं। अब बात को पकड़िए ना, कितनी बार साथ छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो जाके विराम लेना पड़ेगा। और गणित हमेशा शब्दों से खेलता है। ये कहेगा 2 विक्रय मूल्य बराबर है, फिर आप उसे कहोगे सर क्रय मूल्य गुणा 120/100 करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया? मैं नहीं करूंगा। अब बात को पकड़िए, मैं गणित पढ़ाता हूं, मैं गणित समझा हूं, मैं दुख कोंदे कह रहे मैं काम करूं, दुख कोंदे को मैं के लिए, है ना? हाँ, जब तक अंदर हिम्मत है तब तक पढ़ाऊंगा, शौक से पढ़ाऊंगा। जिस दिन हिम्मत टूट जाएगी उस दिन नहीं पढ़ाऊंगा। चलो भी अगला सवाल देखो। मैं आपको एक बात बोला हूं कि जो काम बराबर होगा उसे बराबर करना है। अब अगले का क्या है, अगले का मूड है, अगला बोल रहे दोनों कामों की जनसंख्या 2:3 में होगी। अब समझिए, अगला बोले पहले काम की जनसंख्या दूसरे काम की 66 से 2/3% होगी। अब बात को पकड़िए ना, और अगर ये खेल पकड़ के जो मैं खिलवा रहा हूं तो अगला जैसे कहेगा बस हाँ जी इधर आना है, आ रहे हैं, ठीक है? चलो तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए मैं एक बात और समझाता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मान लेते हैं कि 10% अधिक आए, ये शब्द लिखा है, तो इसका मायने आप क्या समझोगे? 100 में 10 जोड़ोगे, सीधा 110/100 यानी 11/10 बना दोगे। लेकिन मान लेते हैं कोई खुरापात दिमाग हो और वो कह दे 16 सही 2/3% अधिक, तो देखिए इसमें अगर कोई बच्चा 116 सही 2/3 कर लेगा तो वो फंस जाएगा, वो फंस जाएगा, उससे कैलकुलेशन नहीं होने वाला। तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? आप क्या करेंगे, 16 सही 2/3 को आप 1/6 बना लेंगे और ये आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा? 16 × 48 और 2 बटा में बताओ कितना लगाऊं? 300। 1/6 बन गया। अब क्या, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे। अब ये जो अधिक शब्द है ना, इसको हैंडल करने के लिए आपको 6 में 1 जोड़ देना है, यानी इसका मतलब क्या बनाना है? 7/6 बनाना है। ऐसे अगर आ जाता है तो बात सुन रहे, इसको क्या ऐसे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं आराम से। आप 10% को क्या बना लो, पहले 1/10 बना लो, 10 में 1 जोड़ दो, क्या बन जाएगा? 11/10 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को बना सकते हैं आराम से। तो ये वाला परसेंट अगर आ जाए तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाता है। जैसे मान लीजिए 11 से 1/9% अधिक आ गया, तो बताओ क्या बनाएंगे? पहले 1/9, 9 में 1 जोड़ो, 10/9। इस शब्द का मायना आपको ठीक से पता होना चाहिए, नहीं तो ढंग के सवाल एक नहीं कर पाओगे। पहले बता दूं मैं, अभी तो जीरो, अभी तो खेल रहे हो, आप ट्रेलर देख रहे हो परसेंट का, पूरी फिल्म बाकी पड़ी है। 14 से 2/7% कम। अब बताओ इसका मायना क्या बनेगा? 14 × 7 = 98, 2 100/700, 1/7, 1/7, 7 में से 1 कम करेंगे या बढ़ाएंगे? यानी मतलब क्या समझेंगे इसका? 6/7 समझेंगे। समझे बात? अब मैं सवाल कराता हूँ, फिर ज्यादा समझ आएगा कि इनका यूज क्या है। मैथमेटिक्स में आप शब्दों को पकड़ दो, और जो बच्चा शब्दों को पकड़ गया वो बच्चा गणित में मात नहीं खाएगा। स्टाम्प पे लिखवा लो मेरे से, लो सच बोल रहा हूं मैं, लिखो। गांव ए की जनसंख्या 14 से 2/7% बढ़ गई, और गांव बी की जनसंख्या 11 से 1/9% बढ़ गई। दोनों गांवों की जनसंख्या
बराबर हो गई। बताओ दोनों गांवों की वर्तमान जनसंख्या किस अनुपात में है? चलो अब देखिए, इस बार जो परसेंट बढ़ाया वो किसमें बढ़ा दिया? भिन्न वाला आ गया। अब बताओ इसका मतलब क्या है? 1/7। सात में एक जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। क्या बनेगा? 8/7। तो ये सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया ये 8/7 है। तो गांव ए में 8/7 में बताओ 7 कब की जनसंख्या है? पहले की। और 8 कब की जनसंख्या है? बाद की। बढ़ने के बाद, यानी पहले गांव में 7 लोग रहते थे और बढ़ने के बाद कितने हो गए? 8। यानी 7 पर कितने बढ़े? 1 बढ़ा। बात समझे? 7 पर कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। अब बताओ गांव बी में 11 से 1/9% बढ़ गई। 1/9, 9 में एक जोड़ो, क्या बना? 10/9। पहले कितने लोग थे गांव में? 9 लोग थे। अब कितने हो गए? 10। लेकिन सवाल वाला क्या कह रहा है? दोनों जनसंख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आगे बात समझ में? अब मान लो मैं वो तरीका लगा देता तो आधे बच्चे पता है वैसे ही सवाल छोड़ के भाग जाते हैं इस कैलकुलेशन से। अब बात को समझिए। आपको मेरी बात तक कि बहुत खारी लगेगी क्योंकि मैं हमेशा टेढ़ा ही चल रहा हूं। मुझे मेरा काम टेढ़ा चलना है। मैं टेढ़ा ही चलूंगा तो आपको अजीबोगरीब भी लगेगा, ये कर क्या रहा है, ये तो उल्टा उल्टा पाठ पढ़ा रहा मैं तो। चलो भाई 8 और 10 को बराबर करो। किससे गुणा कर दूं? 5 से। इसको किससे कर दूं? 5 से। इसको किससे कर दूं? 4 से। इसको 4 से। बताओ गांव में ए की जनसंख्या कितनी हो गई? 35। और बी की कितनी हो गई? 36। तो दोनों के अनुपात में आ गई 35 अनुपात। कितना आसानी से सवाल हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अब बात को समझिए, नोट कर लो। मतलब क्या है कि ये वर्तमान का मतलब क्या है कि स्टार्ट वाली जनसंख्या को पूछा कि प्रारंभ में जनसंख्या किस अनुपात में? वर्तमान का मतलब यहाँ पे प्रारंभ लगा देते। अब ज्यादा समझाएगा। प्रारंभ में जनसंख्या किस अनुपात में, ऐसा मान लो। ठीक है, प्रारंभ का लगा दो, फिर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब ठीक है, बटा वाली प्रारंभिक मान होता है और ऊपर वाला बढ़ने के बाद का मान होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं, हाँ जी, हाँ बाद वाली का तो पूछ ही नहीं सकता ना, बराबर कर रखा है उसने, अपनी तरफ से कह दिया। बोल दे ये आदमी हमारे मामा लगता है, फिर हम उसको चाचा कैसे कह सकते हैं? भाई सिंपल सी बात है ना भाई, एक आदमी को हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे मामा लगते हैं, फिर सेम आदमी को हम चाचा कह सकते हैं? कह रहे हैं कि बुरा मत मानिए, मेरा कई बार एग्जांपल हो सकते हैं रूड हो, तो बराबर अगर एक बार हो गया तो उसका फिर अनुपात नहीं हो सकता। समझा क्या बात? हाँ 1:1 बना दो, क्या दिक्कत है? पर इतना पागल थोड़ी है अगला कि बराबर कह के फिर उसका अनुपात पूछे। चलिए अगला सवाल लिखिए। राम का वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और शाम का वेतन 9 से 1/11% कम कर दिया जाए, तो दोनों के वेतन
बराबर हो जाते हैं। यदि दोनों के प्रारंभिक वेतन में 1500 रुपये का अंतर है तो राम का वेतन ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, लेवल वाला सवाल है, बढ़िया सवाल है, करो इसको। चलिए अब देखते हैं। 25% बढ़ा दिया मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब बताओ क्या है? 1/4, 4 पर 1 बढ़ा दिया, मतलब राम का वेतन कितना हो गया? 5 रुपए हो गया। प्रारंभ में कितना था? 4 रुपए प्रारंभ में राम का वेतन था, और जो अब जो चल के हो गया बाद में, ये कितना हो गया है? 5 रुपए। अब शाम की कहानी क्या है? शाम की कहानी ये है 11 से 1/9% का मतलब बताओ क्या है? 1/11। 11 पर 1 का कम हुआ 10, 11 में से कम होगा 10, यानी अब शाम का वेतन कितना हो गया? प्रारंभ में कितना था? 11। प्रारंभ में 11 था, अब 10 हो गया। और भाई साहब क्या कह रहे हैं कि दोनों के वेतन क्या हैं? बताओ कौन झूठ बोल रहा है? एक बंदा झूठ बोल रहा है, ये कह रहा बराबर है, यहाँ पे बराबर है नहीं। तो क्या करें? किस किस को बराबर करें बोलो? 4 और 11 को बराबर करें या 5 और 10 को? क्यों? क्योंकि वो बाद के वेतन बराबर बता रहे हैं। वो कह रहा है कि बाद के वेतन बराबर है। तो 5 को किससे गुणा कर दूं? 2 से। तो 4 को किससे गुणा हो जाएगा? 2 से। बताओ राम का प्रारंभ में वेतन कितने रुपए था? 8 रुपए। और शाम का प्रारंभ में वेतन कितने रुपए था? 11 रुपए था। अगर अनुपात पूछता तो उत्तर यही खत्म हो जाता, 8:11 आ जाता। लेकिन भाई साहब ने सवाल में थोड़ा झंझट और डाल दिया। क्या कह रहे हैं? इस 1500 के पास जाइए, बोलिए तुमको, ये कहेगा हम अंतर। किसका अंतर? दोनों के प्रारंभिक वेतन का अंतर। और ये टेक्निक मैं सिखाया हूं। अंतर के सामने क्या लाएंगे? अंतर लाएंगे। जोड़ के सामने क्या लाएंगे? जोड़ लाएंगे। ये क्या है? अंतर है। कितने रुपए का अंतर है? 1500 का। तो बताओ अंतर के सामने अगर हम अंतर देखें तो 8 और 11 का अंतर देखो कितना है? कितने का अंतर है? 3 का। तो बताओ क्या करेंगे? 3 और 150 को बराबर कर देंगे, और कितने का मान निकालेंगे? 1 का मान निकालेंगे। बताओ 1 बराबर क्या आएगा? 150 बटा में 3, बताओ कितना आएगा? बताओ 3 के बराबर क्यों किया? 3 और 150 को बराबर क्यों किया? बराबर करना क्यों है? कुण क्यों मन के बराबर करते? समन कौन कह रहा है बराबर कर दो? हाँ, क्योंकि ये अंतर है तो अंतर के सामने क्या लाऊंगा? अंतर लाऊंगा। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाओ या जोड़? अरे मुंछा बटना दे भैया, बता दे। अंतर का मतलब बराबर हुआ है। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाओ या जोड़? दोनों का बीच। अंतर का मतलब घटाव होता है। लिखो इधर, यार समझ लिखो इधर। कम, ज्यादा, अधिक, फेल, पास, जीत, हार, मर गए, चले गए, इन सब का अंतर, इन सब का क्या मतलब है? घटाव। ये सारे शब्द लिखो। इन सारे शब्दों का एक ही मायना है, घटाव। ये शब्द बहुत काम आने वाले हैं। फेल का मतलब भी घटाव है, पास का मतलब भी घटाव है, अधिक का मतलब भी घटाव है, कम का मतलब भी घटाव है, अंतर का मतलब भी घटाव है। अब बताओ 1 बराबर कितना आएगा?
500। किसका वेतन पूछा है? किसका वेतन पूछा है? और आपका कितना है? 8। तो 500 गुणा 8 बोलो कितना हो जाएगा? 4। और अगर शाम का पूछ लेता तो शाम का वेतन कितना होता बताओ? 500 गुणा में 11 बोलो कितना आता? कितने सवाल हो गए? 6 हो गए। चलो बाकी कल देखते हैं अपने, है ना, बाद में करेंगे। थैंक यू। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते, मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि आप वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब इसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे।